नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे LMT लाइन मैचिंग ड्राइवर यूनिट्स को कितने वाट में हमें चलाना चाहिए, क्योंकि लाइन मैचिंग यूनिट ड्राइवर जो होते हैं वाटेज को 4-5 भागों में डिवाइड करके बनाया गया है। जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां बनाती हैं। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे भी और बताएंगे कि कितने वाट पे हमें चलाना चाहिए और कितने का वायर हमें यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो में पूर्ण जानकारी के लिए पूर्ण वीडियो आप अंत तक देखिए। ये वीडियो नए और पुराने यूजर्स के लिए दोनों के लिए है। जो नए यूजर्स हैं वो कुछ नए तरीके से सीख सकते हैं। जो पुराने यूजर्स लोग हैं जो बराबर काम कर रहे हैं, जो सुधार करने की आवश्यकता है, वो इस वीडियो के माध्यम से सीख करके अपने अपने सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। जिन भाई लोगों को ये जल्दी है कि कितने वाट पे चलाना चाहिए, तो भाई लोगों, मैं 50 वाट पे इसको चलाता हूँ, अब आप भी चला लीजिए। लेकिन मेरा जो मानना है कि प्रश्न हल करने से बेहतर है कि हमें फॉर्मूला हल कर लेना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला हल करना आ गया तो प्रश्न चाहे जिस प्रकार का हो वो हम हल कर सकते हैं। जीवन में एक बात जरूर याद रखना, प्रश्न बदल सकते हैं लेकिन प्रश्न को हल करने वाले जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूला जो होता है, वो कभी नहीं बदलता। तो हमेशा सीखने के तात्पर्य से जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो पहले प्रश्न ना हल करके प्रश्न को, फॉर्मूला को हल कर लीजिए। ज़िंदगी में चाहे जिस प्रकार का प्रश्न आ जाए आप हमेशा हल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि कितने वाट पे हमें सेट करना चाहिए। उस उदाहरण के माध्यम से ही आप 50% समझ जाएंगे कि हमें कितने वाट पे चलाना चाहिए। मैंने कितने वाट पे चलाता हूँ और इस वीडियो में ही अंत में आपको मैं थोड़ी सी क्लिप में भी ऐड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि मैं सेम उसी वाटेज पे मैं चला रखा हूँ। तो ज़्यादा समय बेकार न करते हुए हम वीडियो में अपने विषय के ऊपर हम चलते हैं। तो एक बात ये आप बताइए मुझे कि जब आप मार्केट में जाते हैं और आपको फल लेना है, मान लीजिए कि आपको सेब लेना है और सेब 50 रुपये किलो है, तो आप ये बताइए कि आप 50 रुपये किलो के हिसाब से सेब खरीदेंगे या कि आपको 4 किलो 3 किलो सेब लेना है उस हिसाब से सेब खरीदेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार ही तो आप अपने सेब खरीदेंगे ना। मान लीजिए आपको 2 किलो सेब की आवश्यकता है, तो चाहे वो 20 रुपये किलो हो चाहे 50 रुपये किलो हो, आप तो 2 किलो खरीदेंगे ही, क्योंकि आपको आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो हमारे ड्राइवर यूनिट्स में वाटेज को विभाजन करके बनाया गया है, 5 वाट, 20 वाट, 40 वाट, 50 वाट को जो 5 भागों में बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वाटेज को सेट करके चला सकें। अच्छा, विभाजन इसलिए किया गया है कि मान लीजिए आपके पास एम्पलीफायर है 250 वाट का। अब 250 वाट के एम्पलीफायर में आपको 4 ड्राइवर यूनिट चलाने हैं, तो क्या करना है आपको कि 4 यूनिट चलाने हैं, तो आप 50 वाट पे सेट कर दीजिए। 50 वाट पे सेट करेंगे तो 4 ड्राइवर यूनिट आपका वाटेज बन जाएगा 200 वाट। एम्पलीफायर आपका है 250 वाट, बहुत अच्छे से चलेगा। आप मास्टर वॉल्यूम को कंट्रोल करके चला लीजिए। ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ड्राइवर यूनिट में कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाटेज जो सेलेक्टर वाटेज का जो सेलेक्टर पॉइंट होता है उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एम्पलीफायर से अपना करते रहिए। यहीं पे मान लीजिए अगर आपको 8 हॉर्न लगाने की ज़रूरत पड़ गई और एम्पलीफायर आपका 250 वाट का ही है, 250 वाट का, आप क्या करेंगे? नियम के हिसाब से एम्पलीफायर से ज़्यादा वाटेज के हिसाब से हम ज़्यादा लोड नहीं रख सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो आउटपुट है वो 350 वाट है 250 वाट में, जो अच्छी कंपनियां हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? 8 हॉर्न चलाने हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। बात कहाँ पर है? आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको काम करना है। जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप काम करेंगे। 8 हॉर्न लगाने हैं और चलाने आपको 250 वाट मशीन पे है। मैक्सिमम पावर आउटपुट इसका निकलता है 350 वाट। तो 8 हॉर्न चलाने के लिए जो सेलेक्टर स्विच होता है, रोटरी जो होता है, उसको अगर आप 40 वाट पे सेलेक्ट कर देंगे, तो अगर आप 40 वाट को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो वाटेज बन जाएगा वो 320 वाट बन जाएगा और 350 वाट मैक्सिमम आउटपुट निकलता है। तो बड़े आराम से ये आपका एम्पलीफायर भी गर्म नहीं होगा और आपके जो ड्राइवर यूनिट्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको सेट करके चला सकते हैं। इसीलिए जो ड्राइवर यूनिट्स में जो डिवाइड करने का, ये विभाजन करने का वाटेज को बनाया गया है,
इसी लिए बनाया गया है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका विभाजन करके कम वाटेज से लेकर के जो मैक्सिमम वाटेज है उतने पे सेलेक्ट करके आप अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। कारण क्या है कि मान लीजिए आप हर जगह पर 50 वाट का ही चलाएंगे और बिल्कुल नियर बाई नज़दीक जैसे आप यहाँ पे ये पोल में देख रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से कि आमने सामने एक पोल से दूसरे पोल की दूरी मैक्सिमम 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है और आमने सामने लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है कि मेरा जो सजेशन है, हमारा जो अपना तरीका है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 40 वाट पे सेट कर देता हूँ और आमने सामने जो हैं चलते रहते हैं। बाकी जो बचता है हम अपने एम्पलीफायर के मास्टर वॉल्यूम से कंट्रोल कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इसमें कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। कनेक्शन करने का जो तरीका है, इसमें जो लाइन मैचिंग ड्राइवर यूनिट्स हमारे होते हैं उसमें कनेक्शन हमें इस प्रकार से करना है। आपका कोई भी एम्पलीफायर हो उसमें रेड कलर का आइडेंटिफाई जो हमारा टर्मिनल पॉइंट्स होता है उसमें एक तो होता है कॉमन में हम अपना ब्लैक वायर जोड़ेंगे और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 100 वोल्ट का है तो हम 100 वोल्ट पे रेड कलर का वायर जोड़ेंगे। उसके बाद हम अपने तार एक पोल से दूसरे पोल पे तार हम बांध देंगे। उसके बाद जो हमारे जो बाल्टी होती हैं जिनको हम ट्रम्प बोलते हैं, वो बाल्टियों को हम अपने चोंगे हॉर्न को बांध लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रेड वाले वायर में हम जोड़ेंगे, ब्लैक वाले वायर्स में हम अपना जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। इन लाइन मैचिंग ड्राइवर यूनिट्स को कभी भी सीरीज में मत चलाइए, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है कि हम कम वाटेज को करके चला सकते हैं। 40 वाट और 50 वाट में सेलेक्ट करके आप चलाएंगे तो इतनी कम आवाज़ नहीं होती है, बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। क्योंकि अगर आहूजा कंपनी एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी भी ये आपका साथ में धोखा नहीं करेंगे। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन करके ये दिखा दिया एम्पलीफायर में, जो कि मैंने अपने घर पर ही एक एज ए कनेक्शन करके दिखाया है। मैं जो वायर यूज़ करता हूँ प्योर कॉपर का 1.5 स्क्वायर mm यानी 1.5 स्क्वायर mm का वायर मैं यूज़ करता हूँ, प्योर कॉपर का। बहुत सारे लोग हैं जो लोहे वाला जो कड़ा वाला तार आता है उसको डाल देते, कहते हैं कि जो हम एक खंभे से दूसरे खंभे में बांधते हैं तो तार टूटता नहीं। भैया, अगर आप अपने तार टूटने की सुविधा सोचेंगे तो आपकी क्वालिटी टूटेगी। तो अब आप देख लीजिए, अपनी क्वालिटी को तोड़ना है कि अपने तार को बचाना है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। हम सजेशन देते हैं कि प्योर कॉपर का तार यूज़ कीजिए, उतना टाइट मत बांधिए कि आपका तार ब्रेक हो जाए, डैमेज हो जाए या शॉर्ट हो जाए। अब वीडियो के अंत में जो हमारा प्रोग्राम रामायण का एक चल रहा था, सॉरी सुंदरकांड का, वो मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अनुरागी अनुरागी अरुणोदय से तुझे कुमरामा उदगनी ज्योति मरसिया मैंने 50 वाट पे चला रखा है, क्योंकि ओपन एरिया थी इसलिए हमने चला रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या नई चीज़ सीखी हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए। आप सब लोग किस किस कंपनी के चलाते हैं ये भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।